नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के इस थर्ड एपिसोड में हम बात करेंगे दोस्तों, एक बिगिनर ट्रेडर की माइंड सेट क्या होता है। एक बिगिनर ट्रेडर का माइंड सेट क्या होता है। तो दोस्तों, एक बिगिनर ट्रेडर का माइंड सेट ये होता है कि वो जैसे ही मार्केट ओपन होता है, मार्केट ओपन होते ही वो ट्रेड लेने की सोचता है। फटाफट से वो अपना सिस्टम ओपन करेगा, मोबाइल में तो मोबाइल देखेगा और फटाफट उसको ट्रेड मिले या नहीं मिले, बस वो बाय सेल करने सोचेगा। जैसे ही ग्रीन कैंडल गई ऊपर, वो वहाँ से बाय लगा देगा। जैसे ही कोई सेल की कैंडल नीचे क्लोज हुई या हुई नहीं, या होने वाली है, वो तुरंत वहाँ से सेल कर देगा। और थोड़ा सा ही प्रॉफिट आया उसके, $1-2 $5 उसके प्रॉफिट में आए और वहाँ से वो फटाफट एग्जिट हो जाएगा। हाँ, मैंने $5 कमा लिए, मैंने $10 कमा लिए। अब उस बेवकूफ़ को ये पता नहीं है दोस्तों कि उसका मनी मैनेजमेंट क्या है। ठीक है दोस्तों, उसका रिस्क टू रिवार्ड रेशो क्या है। मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवार्ड रेशो, ये दो टॉपिक ऐसे हैं, अगर मैं इन दोनों टॉपिक बोलना चाहूँ ना, तो उसमें बहुत बड़े बड़े वीडियो बन सकते हैं। 5-5, 6-6 घंटे के लेक्चर होते हैं इस पर। लेकिन ये सारा मैं ज्ञान आपको सिर्फ 10 मिनट में दे रहा हूँ दोस्तों। अब जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं, बिगिनर ट्रेडर का मतलब होता है 2-2, 3-3 साल तक भी बिगिनर ट्रेडर ही रहता है, मास्टर ट्रेडर नहीं बनता है। मास्टर ट्रेडर बनता है कम से कम 5 साल, 6 साल, 10 साल तक मास्टरी करनी पड़ती है उनको, जब जाके वो मास्टर ट्रेडर बनते हैं। तो बिगिनर ट्रेडर की यही खासियत है, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, लगा दी, यहाँ से एंट्री ले ली, $5 आ गए, काट दिए। ठीक है, फिर वहाँ से एंट्री ली, नीचे से कहीं से एंट्री ली, मार्केट उसके खिलाफ जाने लगा तो सोचता अब ऊपर आएगा, अब ऊपर आएगा, अब ऊपर आएगा। फिर वो सोचता है कि अब ऊपर आ जाएगा। ऐसे करते करते $15 लॉस हो गए, $20 लॉस हो गए, $30 लॉस हो गए। उसे पता ही नहीं है कि उसे निकलना कहाँ पर है। उस उम्र को पता नहीं उसे निकलना कहाँ पर है। तो ऐसे ऐसे बिगिनर ट्रेडर होते हैं दोस्तों। अब जब तक उसको ये पता नहीं होगा कि हमें यहाँ ऐसे लगाना है, यहाँ से एंट्री लेनी है, तो कैसे पैसा कमा पाएगा बताओ। और एक बिगिनर ट्रेडर की खासियत बताऊँ आपको, ये जो आप सामने देख रहे हो ना, ये एक बिगिनर ट्रेडर की ही खासियत है। RSI भी लगा लिया, स्टोकास्टिक भी लगा लिया, फ्रैक्टल भी लगा लिया, फिबोनाची भी लगा लिया, और 2-4 ऐसी ट्रेंड लाइन भी लगा ले, ये ट्रेंड लाइन भी लगा दी, और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी लगा दिया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस लगा दिया, ये सपोर्ट लगा दिया, यहाँ पे सपोर्ट लगा दिया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वो प्राइस को रीड करता ही नहीं है। वो मार्केट में नए नए इंडिकेटर देखता है, अपनी एक स्ट्रेटजी को लंबे समय तक नहीं चलाता है। एक स्ट्रेटजी इसने बनाई, वो काम नहीं करी, दूसरे दिन दूसरी स्ट्रेटजी लगा लेगा, तीसरे दिन तीसरी स्ट्रेटजी को घुसा देगा, फिर किसी और से पूछ लेगा, यूट्यूब पे चैनल देख करके कोई दूसरी स्ट्रेटजी को घुसा लेगा उसमें। कभी 1 घंटे पे टाइम को देखेगा, कभी 4 घंटे में ट्रेड करेगा, कभी वो 1 मिनट पे स्केलिंग पे आ जाएगा, कभी 5 मिनट में आ जाएगा। उसे पता ही नहीं कि उसे करना क्या है दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरह से इस मार्केट में पैसा नहीं कमाया जा सकता है। तो ये बिगिनर ट्रेडर की बहुत बड़ी कमज़ोरी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी इस ट्रेडिंग के व्यापार में है और उसे अभी भी अकाउंट खोला है उसने, तो उसको ये सारी गलतियां नहीं करनी है। देखो दोस्तों, ट्रेडिंग करते ही इंसान के इमोशंस हावी हो जाते हैं, तो इन इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। इमोशंस तो आएंगे, चाहे आप कितने ही बड़े ट्रेडर बन जाए, लास्ट तक इमोशंस पैदा होते रहेंगे, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। हम इंसान हैं, कोई मशीन नहीं है। और ये भी है, मशीन इसमें पैसा नहीं कमा के दे सकती है आपको। आप सोच रहे हो कि सॉफ्टवेयर में पैसा कमा के देता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के कुछ रेशो होते हैं और रेशो मार्केट में ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो जब तक आप खुद स्वयं इस मार्केट को नहीं सीखेंगे ना दोस्तों, जब तक आप इस मार्केट में पैसा नहीं बना सकते।
इसमें कैंडलस्टिक है और प्राइस एक्शन क्या होती है, ट्रेंड लाइन क्या होती है, ये सब कुछ मास्टरी तो आपको सब कुछ लेनी पड़ेगी। इसमें पूरी मास्टरी करने के बाद भी आप एक मास्टर ट्रेडर बन सकते हैं। और जब आप मास्टर ट्रेडर बन जाएंगे ना, तब आप ये सोचेंगे कि यार मैं जो कुछ सारा करा सब कुछ गलत कर रहा था, मुझे इन इंडिकेटरों की ज़रूरत थी नहीं, जो सारा कुछ है इस सॉफ्टवेयर में सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ पे हम एक RSI लगा लिए और ये प्राइस लगा ली, इससे भी हम ट्रेड कर सकते हैं। बस खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए और एक प्लान बनाना चाहिए आपको कि मुझे कितना पैसा गंवाना है और कितना इसमें प्रॉफिट करना है, कितनी ट्रेड लेनी है मुझे। ठीक है, कई लोग एक ट्रेड ले ली यहाँ पे, एक ट्रेड फिर यहाँ ले ली, फिर लॉस में आते रहे तो फिर एक ट्रेड यहाँ ले ली कि अब नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ ले ली। अरे यार, मार्जिन करता ही जाएगा और ट्रेड में मार्जिन करता ही जाएगा। लॉस में दोस्तों कभी भी मार्जिन नहीं करना चाहिए, प्रॉफिट में आप मार्जिन करो। आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है तो उसमें मार्जिन करोगे तो फिर भी आप कुछ पैसा बना सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि मार्जिन और ट्रेडिंग तो करनी नहीं है। एक ट्रेड ली, जब तक वो एक ट्रेड आपके SL या TP को फिट नहीं करती, जब तक आपको दूसरी ट्रेड इस मार्केट में नहीं डालनी है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा ये सजेशन है बिगिनर ट्रेडर को कि ट्रेडिंग में घुसे तो पूरी नॉलेज लें, धैर्य से काम करें। पेशेंस के बिना आप इस मार्केट में पैसा नहीं बना सकते। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है। किसी के कहने पे ट्रेड नहीं लेनी है, किसी से टिप्स नहीं लेना है। कई कंपनियों के आवाज़ में कॉल आते होंगे, हमारा ये सॉफ्टवेयर ले लो, ये इतनी 90% एक्यूरेसी है। दोस्तों, सॉफ्टवेयर से ही अगर प्रॉफिट बनता तो ये कंपनी आपको कॉल नहीं करती, ये कंपनी आपको कॉल नहीं करती। इसमें अगर पैसा बनाना है ना, तो आपको श्रम को इसको रीड करना पड़ेगा, इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना आप, उतने आप इसमें ट्रेंड हो जाओगे और एक दिन आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। ये मेरा वादा है आपसे। तो धीरे धीरे सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। प्राइस क्या पैटर्न बना रही है, इस प्राइस के ही पैटर्न बनते हैं, डबल बॉटम, डबल टॉप, ट्रायंगल, वेज, फ्लैग, कई पैटर्न बनेंगे, कई पैटर्न मिलेंगे आपको। जैसे जैसे आप इसमें घुसोगे आपको कई नई नई चीज़ें मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी मनी मैनेजमेंट को ध्यान में रखकर ट्रेड करें। $100 का अकाउंट खोला है, अब आपको किस तरह से मैनेज करना है। ये नहीं कि एक दिन में ही पूरे अकाउंट को साफ कर दिया आपने, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, घर वाले भी परेशान और आप भी परेशान। तो दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के इस एपिसोड में ये तीसरा वीडियो है। ये उन बिगिनर ट्रेडरों के लिए है जो अभी भी लॉस में हैं और अपने आप पे काबू नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी इस बात को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार रिमाइंड कर करके इस वीडियो को देखें और शेयर और लाइक करें तो आपकी इच्छा है, किसी दूसरे को फ़ायदा होगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। जय हिंद।